नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने LPG सप्लाई को लेकर MOU साइन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, UAE। तो देखिए, भारत और यूएई ने एलपीजी सप्लाई को लेकर एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया है। 15 मई को पीएम नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात की और इस समझौते पर मोहर लगाई। इस एमओयू के तहत यूएई अब भारत में लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की सप्लाई को और बढ़ाएगा। आपको बता दूं कि यूएई पहले से ही भारत के लगभग 40% एलपीजी आयात की आपूर्ति करता है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बनाता है। इस दौरान सिर्फ एलपीजी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और गुजरात के वडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं। इसके अलावा यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में करीब $5 अरब के निवेश का भी ऐलान किया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित PMAYG लाभार्थी सम्मेलन में कितने लाख घरों का आवंटन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 लाख घर। तो महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी एक बड़ा सम्मेलन और महा आवास अभियान का राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस खास मौके पर ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी शामिल होंगे। इसी अवसर पर शिवराज सिंह चौहान जी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को 8,368 करोड़ 50 लाख रुपए की भारी भरकम केंद्रीय सहायता को भी मंजूरी देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 122 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत वाली 35 नई सड़क परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 11वें सांडा विश्व कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपर्णा दहिया। तो 11वें सांडा विश्व कप में भारत की वुशु खिलाड़ी अर्पणा दहिया ने कमाल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये टूर्नामेंट मकाऊ में आयोजित हुआ था और अर्पणा ने महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग को सीधे सेटों में मात दी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में डिजिटल ई-लिप और क्यूआर कोड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट यानी आईपीएल सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। 14 मई को मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। अब ये आईएलपी है क्या? दरअसल ये एक स्पेशल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो बाहरी राज्यों के भारतीय नागरिकों को पूर्वोत्तर के कुछ संरक्षित राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में एंट्री करने के लिए जरूरी होता है। इसे इसलिए लाया गया है ताकि जाली परमिट को खत्म किया जा सके और राज्य में संदिग्ध लोगों की एंट्री पर रोक लग सके। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2028 तक के लिए सीसीडीबी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। तो भारत अब कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बन गया है। 14 मई को केंद्र सरकार की प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई कि भारत को अप्रैल 2028 तक के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर सीसीडीबी की बात करें तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक आईटी प्रोडक्ट्स की सिक्योरिटी चेक करने वाला एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। इसमें भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और एसटीक्यूसी निदेशालय हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान को पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस शहर में मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भिवाड़ी। तो हाल ही में राजस्थान को अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट मिल गया है। भिवाड़ी के खुशुखेड़ा स्थित सलारपुर में शस्त्रा सेमीकंडक्टर्स द्वारा भारत के पहले एसएमई नेतृत्व वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। अश्विनी वैष्णव जी ने इस दिन को राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़कर लगभग 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और आज मोबाइल फोन भारत का टॉप एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ये बताया कि सरकार ने मार्च 2026 में
राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति जारी की थी ताकि दिल्ली एनसीआर के पास के इस इलाके को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में निधन हुए विधायक अयूब खान किस राज्य से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा के विधायक अयूब खान का 14 मई को निधन हो गया है। वो 78 वर्ष के थे। अयूब खान काफी जाने माने नेता थे। उन्होंने साल 2004 में कांटाबाजी सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर उड़ीसा विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद के सालों में वे बीजू जनता दल में शामिल हो गए और 2014 के चुनाव में पार्टी के टिकट पर एक बार फिर से जीत हासिल कर विधायक बने थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए सीबीआई ने कौन सी एआई आधारित प्रणाली शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभय। तो हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने साइबर धोखाधड़ी और आजकल डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर स्कैम हो रहे हैं उनसे आम जनता को बचाने के लिए एआई आधारित प्रणाली अभय शुरू की है। ये अभय असल में एक एआई आधारित हेल्प बोट है। इसका काम है नोटिस का रियल टाइम वेरिफिकेशन करना। मतलब अगर आपके पास सीबीआई के नाम से कोई नोटिस आता है तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि वो असली है या नकली। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रथेंद्र बसु। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है। श्री बसु कूच बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। ये चुनाव कार्यवाह अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक तौर पर सदन में श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पास कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। पुडुचेरी की 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, अम्बालगन। तो देखिए, पुडुचेरी में 16वीं विधानसभा के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन ओपलम से विधायक है और पुडुचेरी में अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।